पाकिस्तान वाइट वॉश से बच गया। आखिरी T20 मैच में न्यूजीलैंड को 42 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान के 134 रन के ताक़ुब में न्यूजीलैंड की पूरी टीम 92 रन पर ढेर हो गई। 3 विकेट लेने पर इफ्तिखार अहमद मैन ऑफ द मैच करार। मैन ऑफ द सीरीज का एजाज कीवी ओपनर फिन एलन ले उड़े। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली ठंड। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। मोटरवेज मुख्तलिफ सेक्शन से ट्रैफिक के लिए बंद। पंजाब में नमूनिया ने वबाई शक्ल इख्तियार कर ली। एक दिन में नमूनिया से 10 बच्चे जान की बाजी हार गए। 20 दिनों में अमवात की तादाद 172 हो गई। सदर नून लीग शहबाज शरीफ कहते हैं इलेक्शन के इल्तवा की कोशिश हुई तो मज़ाहमत करेंगे। इस वक्त इलेक्शन का इल्तवा पाकिस्तान और जमहूरियत के लिए नुकसानदेह होगा। वज़ारत उज़्मा के लिए नवाज शरीफ ही नून लीग के उम्मीदवार हैं। मैंडेट मिला तो पंजाब की वज़ारत आला का फैसला करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं पीपल्स पार्टी के सिवा सब खलाई मखलूक से उम्मीद लगाए बैठे हैं। बाकी सियासी जमातें अशराफिया की नुमाइंदगी करती हैं। वाहिद सियासतदान हूँ जो सिर्फ अवाम की तरफ देखता हूँ। बिलावल भुट्टो का नवाज शरीफ को टीवी पर मनाजरे का चैलेंज। कहा वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार हूँ, मेरे साथ बैठ कर बहस कर लें। सानिया मिर्जा के वालिद ने बेटी की अलैदगी की तस्दीक कर दी। इमरान मिर्जा का कहना है सानिया ने शुएब से खुला ली है जो इस्लाम के मुताबिक उसका हक है। सानिया शुएब मलिक की दूसरी खवातीन के साथ मेल मलाप से खुश नहीं थीं। भारतीय मीडिया का दावा कहा गया एक अरसा नजरअंदाज किया, ताहम सब्र का पैमाना लबरेज होने पर इंतहाई कदम उठाया। पाकिस्तान और भारतीय सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान। शोबी स्टार्स की नए जोड़े को मुबारकबादें, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकिस्तान की शुरुआत ही इजहार राय के हवाले से और कॉन्टेक्स्ट से कोई अच्छी नहीं रही। बदकिस्मती से हमारी आधी तारीख पाकिस्तान की वो डिक्टेटरशिप्स में और उन हालात में गुजरी जहां पे इजहार राय का किसी किस्म का कोई गुंजाइश नहीं थी। 1971 में मीडिया आजाद होता तो पाकिस्तान कभी ना टूटता। सच बोला जाता तो ना पाकिस्तान दो लख्त होता, ना लीडर सूली पर चढ़ता। जस्टिस अतर मिनल्ला का सुप्रीम कोर्ट में वर्कशॉप से खिताब। कहा सच को 75 साल से दबाते दबाते हम यहाँ तक पहुँच गए। मुल्क की आधी तारीख इसी से है कि जिसमें आज़ादी इज़हार राय नहीं मिलता। मजीद कहा कि हम आज भी मर्जी के फैसले और गुफ्तगू चाहते हैं। किसी का जुर्म साबित होने से पहले ही सजा दे दी जाती है। तनकीद हर कोई करे लेकिन अदलिया पर एतमाद भी करे। जब शहरियों को मालूमात हासिल होगी तभी वो तमाम इदारे, वो तमाम लोग जो जिसमें अदालत उज़्मा भी शामिल है, जो अवाम के पैसों से चल रही है, तो वो अवाम का ही के लिए बेहतरी के लिए है और उनको अवाम तक रसाई होना चाहिए हर मालूमात की, और मालूमात ही से एहतसाब का अमल भी शुरू होता है। मालूमात तक रसाई शहरी का हक है, तभी एहतसाब शुरू होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा वफाकी हुकूमत के ताबे इदारों को मालूमात तक रसाई देना लाजिम है। सुप्रीम कोर्ट अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखा रहा है। हमने खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। बोले कोशिश की जा रही है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को तरीके से चलाया जाए। पंजाब में शदीद सर्दी। नमूनिया ने वबाई शक्ल इख्तियार कर ली। एक दिन में नमूनिया से 10 बच्चे जान की बाजी हार गए। 20 दिनों में अमवात की तादाद 172 हो गई। 24 घंटों में नमूनिया के 668 केसेस रिपोर्ट। 20 दिनों में नमूनिया से 7,700 बच्चे मुतासर हुए।
शदीद सर्दी की लहर। पंजाब में स्कूल्स के तब्दील शुदा औकात कार में 31 जनवरी तक तोसी। हुकूमत ने तमाम निजी और सरकारी स्कूल्स को पाबंद कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी। लह में पारा -11, स्कर्दू में -9, कलाम में -6, चित्राल में -3, कोयटा में -1, मरी में दर्जा हरारत 0, इस्लामाबाद में 2 और लाहौर में 5, जबकि पेशावर में 5 और कराची में 13 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। बानी पीजीआई के केसेस सुनने वाले जज ने लंबी छुट्टी मांग ली। एहतसाब अदालत के जस्टिस मोहम्मद बशीर की तबीयत की नासासी, रिटायरमेंट तक मेडिकल लीव मांग ली। छुट्टियों के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वजारत कानून इंसाफ को खत लिख दिया। जज मोहम्मद बशीर 4 मार्च 2024 को रिटायर होंगे। उधर तोशाखाना रेफरेंस केस 2 गवाहों के बयान कलमबंद। एक पर जिरा मुकम्मल, समात 23 जनवरी तक मुलतवी। 9 मई के 12 केसेस पे समात पर बगैर कार्रवाई 24 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। बानी पीटीआई की जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर नया बेंच तश्कील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस तारिक महमूद बेंच में शामिल। 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। उधर लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन इलेक्शन कमीशन जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। 8 फरवरी के इंतखाबात मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। बानी पीटीआई ने नौजवान नस्ल में गालिम गलोच के कल्चर को फरोग दिया। मुत्तहिद होकर मुल्क को मुश्किल से निकालने की जरूरत है। ख्वाजा सादर रफीक का लाहौर में वर्कर से खिताब, कहा भीख से पाकिस्तान नहीं चल सकता, कोई अब भीख देता भी नहीं। दूसरी जानिब पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर केपी से सरदार मेहताब अब्बासी नून लीग से फारिग, पार्टी रुकनियत भी मनसूख। पंजाब में इंतखाबात के लिए 4 अरब 10 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा फ्री एंड फेयर इलेक्शन का इनेकाद हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। तमाम जमातों को यकसा लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की जाएगी। तमाम उम्मीदवारों को आज़ादाना इंतखाबी सरगर्मियों की इजाज़त होगी। पाक फौज या इदारों के खिलाफ तकरीर पर जरूर कार्रवाई होगी। पाकिस्तान में सहाफ़ती तंजीमों का मीडिया की आज़ादी पर पाबंदियों पर इज़हार तशवीश। फ्री मीडिया के लिए सहाफ़ती यूनियंस और प्रेस क्लब्स का इत्तेहाद बनाने का फैसला। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में सहाफ़ती तंजीमों का मुश्तरका इजलास। शरका ने कहा कोशिश की जा रही है सेंसरशिप नाफिज की जाए। मीडिया वर्कर्स खामोश रहे तो सूरत हाल मज़ीद अबतर हो जाएगी। मीडिया हाउसेस पर किसी भी हमले के खिलाफ मुश्तरका मज़ाहमत पर इत्तफाक। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज कहती हैं महंगाई का शिकार करेंगे, अवाम को रिलीफ देंगे। ये महज इंतखाब जीतने की लड़ाई नहीं, अवाम को महंगाई से निजात दिलाने की जंग है। अवाम ने बहुत मसाइल देख लिए, अब हल देना है। वादों की तकमील के लिए अवाम वोट सिर्फ नवाज शरीफ को देंगे। पंजाब में इंतखाबात के लिए 4 अरब 10 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन का इनेकाद हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। तमाम जमातों को यकसा लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की जाएगी। तमाम उम्मीदवारों को आज़ादाना इंतखाबी सरगर्मियों की इजाज़त होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की तबीयत नासाज, रिटायरमेंट तक तिब्बी रुखसत मांग ली। छुट्टियों के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वजारत कानून और इंसाफ को खत लिख दिया। जज मोहम्मद बशीर 14 मार्च 2024 को रिटायर होंगे।